नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश और आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू राबड़ी तेजस्वी के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर होगी चर्चा। अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव। सरकार ने अटल योजना के लिए नया पंजीकरण फॉर्म किया अनिवार्य। दिवाली छठ पूजा को लेकर रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ाई 30 लाख बर्थ बुकिंग बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, लालू परिवार को राहत नहीं। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राहत नहीं। लालू तेजस्वी राबड़ी पर चलेगा मुकदमा। लालू तेजस्वी राबड़ी पर चलेगा मुकदमा। आईआरसीटीसी घोटाले में सभी पर आरोप तय। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राहत नहीं। लालू तेजस्वी राबड़ी पर चलेगा मुकदमा। दिल्ली से खबर, लालू परिवार को राहत नहीं। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार को नहीं मिली राहत। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को ये बड़ा झटका। चलेगा मुकदमा। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार को राहत नहीं मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार को राहत नहीं मिली है और ये बिहार चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है तेजस्वी यादव के लिए। अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राहत नहीं। लालू तेजस्वी राबड़ी पर चलेगा मुकदमा। दिल्ली से खबर, लालू परिवार को राहत नहीं। बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार को यह बड़ा झटका। लालू परिवार को नहीं मिली राहत। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राहत नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? लालू परिवार को राहत नहीं मिली है और बिहार चुनाव से ठीक पहले राहत ना मिलना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के तरफ से जो फैसला सुनाया गया और उस फैसले में कह सकते हैं कि मेन दो आरोप लगातार लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार में
लग रहे थे, जिसमें राबड़ी और तेजस्वी का भी नाम मुख्य रूप से शामिल में। कहा जा रहा था कि जो IRCTC का होटल था उसको गलत तरीके से ट्रांसफर कराया गया, उसके जो टेंडर की तमाम चीजें थी उनमें लालू प्रसाद यादव ने अपनी निगरानी में दखल दिया और साजिश रची। दूसरा कहा जा रहा था कि रेलवे में जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव 2005 में के समय थे, उस दौरान इस सरकार में जो नौकरियां रेलवे में दी गई उन लोगों से बदले में जमीन ली गई। तो इन तमाम चीजों को लेकर जब आज फैसला सुनाया गया तो 30,000 कोर्ट के तरफ से ये बात साफ तौर पर कही गई कि जो आरोप अब तक लगाए गए थे उन आरोपों में काफी दम मिली है। दूसरी चीज कहा गया है कि जो CBI के तरफ से तमाम तरह के जो आरोप दाखिल किए गए थे उन आरोपों में सब कुछ सही नहीं है, कुछ चीजें उनमें से कोर्ट ने स्वीकार किया है। दूसरा सबसे बात यह कहा कि जब इस सारी प्रक्रिया का, जैसे IRCTC होटल के हस्तांतरण, उसके टेंडर और उसकी प्रक्रिया का जब अनुपालन हो रहा था, उस समय बतौर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने उसमें दखल दी, साजिश रची और काफी उसमें हेराफेरी की गई। इस तरह की चीजों को माना गया। दूसरा ये कहा गया कि नौकरी के बदले जो जमीन थी उसमें परिवार के नाम में सस्ते दामों में ट्रांसफर की गई, जो मार्केट रेट था उससे कम किया गया, उसकी मालियत कम लगाई गई। तो तमाम इस तरह के आरोप 30,000 कोर्ट को मिले हैं, उनके आधार पर आज 30,000 कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। फिलहाल अभी कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरह के आए कोर्ट के फैसले से RJD को झटका जरूर लगा है। विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ता है, नहीं पड़ता है, या फिर RJD इस माहौल को भुनाने की कोशिश करती है कि चुनाव के समय उनको फंसाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ऐसा उनको किया गया। अगर इस तरह के आरोप भुनाने में RJD कामयाब होती है तो बिहार विधानसभा चुनाव में उसको फायदा मिलेगा, लेकिन नुकसान होने की बेहद कम उम्मीद की जा सकती है। लेकिन NDA यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी विधानसभा चुनाव को इस मामले को कैश कराने की कोशिश करेगी। चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को दमखम के साथ उठाएगी और चुनाव प्रचार की रैलियों में ये मुद्दा को उछलता भी दिखेगा और आरोप प्रत्यारोप दौर का भी रोज जारी रहेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि झटका एक बड़ा लगा है, इंडिया गठबंधन को लगा है, RJD को लगा है, लालू परिवार को लगा है, और इसका असर चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी इसको कैश कराने में कामयाब होती। और अगर RJD और लालू का परिवार और इंडिया गठबंधन इसको सहानुभूति के तौर पर भुनाने की कोशिश करने में कामयाब हो जाती है तो RJD यानी इंडिया गठबंधन को नुकसान भी नहीं होगा, फायदा भी मिल सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार को पर आरोप तय हुए हैं IRCTC मामले में। आपको बता दें कि घोटालों पर सभी आरोप तय। लालू तेजस्वी राबड़ी पर चलेगा मुकदमा। दिल्ली से खबर, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का शीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। पटना में आज 4 बजे एनडीए की होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी चुनाव। सीट शेयरिंग फॉर्मूले में जेडीयू 101 सीट पर उतारेंगे कैंडिडेट्स। चिराग पासवान 29, जीतन राम मांझी 6, उपेंद्र कुशवाहा 6 पर उतारेंगे कैंडिडेट्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी उम्मीदवारों की जारी होगी पहली लिस्ट। सीट शेयरिंग फॉर्मूले में जेडीयू 101 सीट पर उतारेगी कैंडिडेट्स।
साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी शेयर की जाएगी। बिहार बीजेपी चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान 29, मांझी 6, उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी उम्मीदवारों की जारी होगी पहले लिस्ट। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी 101 सीट पर उतारेगी कैंडिडेट्स। दिल्ली से खबर जहां पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का हिमाचल दौरा। आज सोनिया और प्रियंका आज प्रतिमा का करेंगी अनावरण। आज सुबह 11:30 बजे शिमला में प्रतिमा का होगा अनावरण। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का हिमाचल दौरा आज। सुबह 11:30 बजे शिमला में प्रतिमा का होगा अनावरण। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कांग्रेस के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का हिमाचल दौरा आज। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 11:30 बजे होगा अनावरण। आज सुबह 11:30 बजे प्रतिमा का होगा अनावरण। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सुबह 11:30 बजे शिमला में प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दिल्ली से खबर जहां पर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अब तक सीट फाइनल नहीं। विपक्षी नेता आज राहुल गांधी के साथ मीटिंग में फाइनल करेंगे सीटें। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। विपक्षी नेता आज राहुल गांधी के साथ मीटिंग में फाइनल करेंगे सीटें।
विपक्ष नेता राहुल गांधी के साथ मीटिंग में फाइनल करेंगे सीटें। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अब तक सीट फाइनल नहीं। बिहार चुनाव को लेकर अब सीट फाइनल करने के लिए आज होगी मीटिंग। विपक्षी नेता राहुल गांधी के साथ मीटिंग में फाइनल करेंगे सीटें। खबर साहिबगंज से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीते दिनों बिजली बचत करने व विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग करने के बाद बिजली बिल अधिक आने से परेशान होने पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया था। वहीं इस योजना को 100% धरातल पर उतारने को लेकर साहिबगंज में वरीय फ्रेंचाइजी पार्टनर और एक्स जॉइंट सेक्रेटरी बाबूराम मुर्मू ने साहिबगंज शहर के कई विद्युत उपभोक्ताओं के साथ बैठक कर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। आगे उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दिया जाता है। ये ऑन ग्रिड सब्सिडी सरकार के तरफ से दिया जा रहा है और ये योजना 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य है पूरा इंडिया में 1 करोड़ घरों में सोलर लगाना है और पूरा इंडिया को बिजली मुक्त करना है, यही उद्देश्य है। और मैं इस कंपनी में एज ए टेक्नीशियन बन के इस योजना को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। खबर गुरुग्राम से, जहां पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 और 40 की टीम ने बम्बिहा गैंग के 2 कुख्यात शार्प शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन गांव में हुआ। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं। क्राइम यूनिट ने घेराबंदी कर बदमाशों को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने बाइक की रफ्तार बढ़ाकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस से चेतावनी के बावजूद जब गोलीबारी बंद नहीं हुई तो दोनों के पैर और कंधे में गोली मारकर उन्हें काबू किया। दोनों को गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों की पहचान सुमित शर्मा और सुखमनजीत के रूप में हुई है। दोनों अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं। उनके पास अपने एक सीक्रेट सोर्स से इन्फॉर्मेशन थी कि 2 एक्यूज हैं जो कि पंजाब की एक हत्या की वारदात में फरार है और उसके अलावा उन पर काफ़ी मात्रा में अभियोग है जो पंजाब में रजिस्टर्ड है। वो गुरुग्राम में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं
इसके ऊपर सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच की टीम और सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम दोनों को कोलैब करके और अलग अलग टीमें बनाएगी। पुलिस के द्वारा सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन के एरिया में इन एक्यूज की तलाश की गई। ये दोनों एक्यूज एक बाइक से आते हुए पुलिस टीम को दिखाई दिए। इनको जब रोकने की कोशिश की गई, इनके द्वारा बाइक भगाई गई और पुलिस की तरफ जानलेवा हमला करते हुए पुलिस की तरफ टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस की टीम के द्वारा इन लोगों को लगातार वार्निंग दी गई और वार्निंग शॉट भी पुलिस की टीम के द्वारा फायर किए गए। और इसी बीच आपको बरेली से खबर बता देते हैं। बरेली से खबर, बरेली में मारिया फ्रोजन पर आईटी की रेड। बरेली से खबर, तड़के सुबह से इनकम टैक्स की छापेमारी। करीब 10 गाड़ियों से पहुंची आईटी और जीएसटी की टीम। शकील कुरैसी का है मारिया फ्रोजन स्लॉटर हाउस। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी की संयुक्त कार्रवाई। संभल में इंडिया फ्रोजन पर चल रही थी कार्रवाई। बरेली लखनऊ रोड स्थित रबर फूड इंडस्ट्री पहुंची टीम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए इसी निश्चित तौर पे आज जो है बरेली में जो मारिया फ्रोजन है, जो कि स्लॉटर हाउस है और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में ये काम करता है, और साफ तौर पर इनकी जो दूसरी यूनिट है यानी कि संपल है, वहां पर भी जो है लगातार आईटी की रेड चल रही थी। और आज सुबह की बात करी जाए तो तड़के सुबह से ही जो है करीब 10 गाड़ियों के साथ जो है टीम पहुंची और इसमें संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जैसे आईटी की बात करें और जीएसटी की बात करें तो दोनों ही टीमें जो है जांच पड़ताल कर रही हैं। तड़के सुबह जैसे ही वहां पर टीमें पहुंची तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। गोपनीयता इतनी रही है कि इसमें स्थानीय पुलिस को भी सूचना दे दी गई। जो पुलिस आई है वो टीमों के साथ में आई है और साफ तौर पर से अंदर सभी कागजात को खंगाला जा रहा है कि किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। इन तमाम पहलुओं पर जो है दोनों संयुक्त टीमें जांच कर रही हैं और जितने भी कर्मचारी अंदर थे उनको अंदर ही रोक दिया गया है और बाहर खुद मारिया फ्रोजन के जो सीनियर मैनेजर हैं उनको ईशान, उनको भी बाहर रोक दिया गया है, उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो फिलहाल हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष भी स्लॉटर हाउस के जो मालिक हैं शकील कुरैशी के दोनों आवासों पर रेड पड़ी थी। वहां पर भी जो है काफी भारी मात्रा में जो है इनकम टैक्स की गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन उसके बाद कई बिंदुओं पर जो है ये रोक लगा दी गई थी। लेकिन आज की बात की जाए तो अभी भी सुबह से ही जो है ये रेड चल रही है। अब ये माना जा रहा है कि ये रेड जो है 24 घंटे तक लगातार चलती रहेगी और गोपनीय सूत्र है वो बता रहे हैं कि अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो इस बार सुनिश्चित है कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल आसपास के इलाके में जो है अफरा तफरी का माहौल है। जो शकील कुरैशी है, जो मालिक है, उनसे किसी भी तरीके का संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो मैनेजर है वो खुद कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता था कि किस तरीके की रेड पड़ी है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बरेली में मारिया फ्रोजन पर आईटी की रेड, इनकम टैक्स और जीएसटी की संयुक्त कार्रवाई जारी। बरेली लखनऊ रोड स्थित रहबर फूड इंडस्ट्री पहुंची टीम। 24 घंटे तक ये छापेमारी जारी रहेगी। जुला जज की गाड़ी खड़ी होने से चर्चाओं का बाजार गर्म। खबर रेवाड़ी से, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर चल रही नाराजगी पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता संपत सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से आहत है और उनकी नाराजगी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर नहीं बल्कि चयन प्रक्रिया के तरीकों को लेकर है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति नहीं है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बना, लेकिन प्रक्रिया को लेकर असंतोष हो सकता है। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र यादव अगर 2 बार रेवाड़ी दौरे पर आए और वो मौजूद नहीं रहे तो इसका मतलब ये
नहीं कि कोई मतभेद है, वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना। रेवाड़ी नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन से लेकर अधिकारी तक इसमें लिप्त है। उन्होंने नगर परिषद में पिछले 30 वर्षों में हुए विकास कार्यों की जांच की मांग की और कहा कि यदि विधायक जांच कराते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे। बाजरा खरीद को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों का बाजरा औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों के साथ खुली लूट हो रही है। ये बयान उन्होंने जिला महिला कांग्रेस द्वारा नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में दिया। आज जो है सीमा जी हमारी नई अध्यक्ष बनी है, महिला की अध्यक्ष। बैठ जाओ बैठिए। अभी सुमित्रा जी ने भी अपनी बात कही। मैं तो केवल ये काम करने की जरूरत है। 3 ब्लॉक तो बरनाला की तब्बा मंडी में करवा चौथ की खुशियों के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर 59 वर्षीय आशा रानी, जो कि समाजसेवी परिवार से ताल्लुक रखती थी, करवा चौथ के व्रत के बाद सहेलियों संग नाचते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़ी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के समय आशा रानी अपने पति तरसेम लाल और पोती के साथ कॉलोनी के कार्यक्रम में शामिल थी। उनका आखिरी वीडियो दोस्तों संग नाचते हुए सामने आया है, जिसमें मौज मस्ती मान जैसे पंजाबी गीतों पर झूमती दिख रही है। इस दुखद घटना से परिवार और शहरवासी गहरे सदमे में है। करवा चौथ की रात जो पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक होता है, आशा रानी के परिवार के लिए हमेशा के लिए एक दर्दनाक याद बन गई। हाँ जी, जी घटना हुई हैगी अपना करवा चौथ वाले दिन बहुत ही मंदभागी घटना है जी। सोचा भी नहीं सी भी यही घटना हो जूगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਭੋਲਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੂਰਿਆ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਰੈਫਰ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਆ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਅ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ मौत के नाल परिवार नूं तां घाटा हो ही होया। रायपुर से खबर जहां पर सीएम विष्णु साई ने दिखाए कड़े तेवर। रायपुर से खबर जहां पर सीएम विष्णु साई ने दिखाए कड़े तेवर। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने दिखाए अपने तेवर। 9 घंटे वाली सीएम साई की मैराथन बैठक। विकास कार्यों को लेकर सीएम ने चिताया लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की कही बात। सीएम ने जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। विकास कार्यों को लेकर सीएम ने चेताया। लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की कही बात। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने दिखाए कड़े तेवर।
विकास कार्यों को लेकर सीएम ने चिताया। लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की कही बात। सीएम विष्णु साय ने दिखाई कड़े तेवर। रायपुर से खबर। नौ घंटे चली सीएम साय की मैराथन बैठक। विकास कार्यों को लेकर सीएम ने चिताया। लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की कही बात। सीएम ने जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। रायपुर से खबर। सीएम विष्णु साय ने दिखाए कड़े तेवर। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में 9 घंटे चली सीएम साय की मैराथन बैठक। और इसी बीच आपको चंडीगढ़ से खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ से खबर। केस में SC/ST एक्ट की धारा बदली। चंडीगढ़ से खबर। धारा 318 से 3(2)V में हुआ बदलाव। पहले 5 साल की सजा का था प्रावधान, अब उम्र कैद और जुर्माना संभव। पहले सिर्फ 5 साल की सजा का था प्रावधान, चंडीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई को गंभीर बनाया। केस में SC/ST एक्ट की धारा बदली। धारा 318 से 3(2)V में हुआ बदलाव। पहले सिर्फ 5 साल की सजा का प्रावधान था, और अब उम्र कैद का प्रावधान है। उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान। पहले सिर्फ 5 साल की सजा का प्रावधान था। चंडीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई को गंभीर बनाया। आरोपी पर अब सख्त कानूनी शिकंजा। केस में SC/ST एक्ट की धारा बदली। धारा 318 से 3(2)V में हुआ बदलाव। अब उम्र कैद और जुर्माना संभव। पहले सिर्फ 5 साल की सजा का था प्रावधान, अब उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय की रायपुर से खबर। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन आज। सीएम साय ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नए आपराधिक कानूनों पर हुई विस्तृत चर्चा। नए आपराधिक कानूनों पर हुई विस्तृत चर्चा। जिलों के प्रदर्शन की गहन समीक्षा। महिला बालिका अपराधों पर संवेदनशीलता और तत्परता से हो कार्रवाई। समय सीमा में चालान पेश करने के लिए निर्देशित किया।
नए आपराधिक कानूनों पर हुई विस्तृत चर्चा। जिलों के प्रदर्शन की गहन समीक्षा। महिला बालिका अपराधों पर सीएम ने जताई चिंता। संवेदनशीलता और तत्परता से हो कार्रवाई। समय सीमा में चालान पेश करने के दिए निर्देश। नए आपराधिक कानूनों पर हुई विस्तृत चर्चा। जिलों के प्रदर्शन पर गहन चिंता। महिला बालिका अपराधों पर सीएम ने जताई चिंता। रायपुर कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। जिलों के प्रदर्शन की गहन समीक्षा। संवेदनशीलता और तत्परता से हो कार्रवाई। सीएम ने किया निर्देशित। रायपुर से खबर जहां पर सीएम विष्णुदेव साय की मैराथन बैठक जारी। सुशासन और योजनाओं को जमीनी समीक्षा पर फोकस। कलेक्टर्स, एसपी और वन मंडलाधिकारी होंगे शामिल। विभागीय सचिव और संभागायुक्त भी मौजूद। राज्य के सभी जिलों की पुलिस टीम बैठक में शामिल। वन विभाग की टीम के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा। सुशासन मॉडल को और मजबूत करने की तैयारी। विभागीय सचिव और संभागायुक्त भी मौजूद। राज्य के सभी जिलों की पुलिस टीम बैठक में शामिल। वन विभाग की टीम के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा। कलेक्टर्स, एसपी और वन मंडलाधिकारी मौजूद। विभागीय सचिव और संभागायुक्त भी मौजूद रहेंगे। विभागीय सचिव और संभागायुक्त भी मौजूद। वन विभाग की टीम के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा। सुशासन और योजनाओं की जमीनी समीक्षा पर फोकस। कलेक्टर्स, एसपी और वन मंडलाधिकारी भी मौजूद। विभागीय सचिव और संभागायुक्त भी मौजूद। राज्य के सभी जिलों की पुलिस टीम बैठक में शामिल।
सुशासन और योजनाओं की जमीनी समीक्षा पर फोकस। कलेक्टर्स, एसपी और वन मंडलाधिकारी भी शामिल। सुशासन मॉडल को और मजबूत करने की तैयारी। सीएम विष्णु देसाई की मैराथन बैठक जारी। विभागीय सचिव और संभागायुक्त भी मौजूद रहेंगे। राज्य के सभी जिलों के अधिकारी मौजूद। वन विभाग की टीम के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा। हापुड़ से खबर, जहां पर पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा। एसडीएम सहित पुलिस ने पकड़ा बारूद का जखीरा। प्रतिबंध के बाद दुकान में बारूद का जखीरा मिला है। करीब 3 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी कपिल को हिरासत में लिया। तिलकुआ कोतवाली के कृष्णगंज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। करीब 3 लाख रुपए का अवैध पटाखा बरामद। प्रतिबंध के बाद दुकान में बारूद का जखीरा मिला। करीब 3 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं।
खबर गुरुग्राम से, जहां पर आठिया अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित प्रेस वार्ता में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने आठिया जैसे लोकतांत्रिक हथियार को संशोधन कर कमजोर किया है, जिससे पारदर्शिता पर सीधा प्रहार हुआ। राव ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने आरटीआई, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार और भूमि अधिग्रहण जैसे कानून बनाकर आम लोगों को अधिकार दिए, लेकिन 2014 के बाद भाजपा सरकार ने इन कानूनों को निरंतर कमजोर किया। उन्होंने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़े हैं और देश में सूचना आयोग के 11 स्वीकृत पदों में से केवल 2 पद ही भरे हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। हरियाणा सरकार पूर्व मंत्री आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के आदरणीय सभी मीडिया साथियों का, छायाकार बंधुओं का प्रेस वार्ता में आप सभी का कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के कि 12 अक्टूबर 2005 को इस देश के बहुत ही सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में और हमारे यूपीए की सरकार में आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसमें एक आरटीआई जो अधिनियम था, सूचना का अधिकार, उससे पहले नहीं था अपने देश के अंदर, यह सूचना का अधिकार लागू किया गया था। तो आज उसकी 20वीं वर्षगांठ है। जब तक हम याद नहीं दिलाएं, लोगों को पता नहीं लगे कि वास्तविकता में आज हम कोई भी पढ़े लिखा व्यक्ति, बहुत से कई एक्टिविस्ट जो होते हैं, वो तुरंत जानकारी लेना चाहते हैं। तो जब भी आज उस लायक हुए कि उनको 2013 एक कानून बनाया गया। तो ये किस लिए जरूरत पड़ी थी? इनका आवश्यकता इसीलिए थी कि कोई भी जानकारी हम लेना चाहें और एक हाशिए पे जो आदमी होता है ना, नीचे जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है, उसको जो राशन मिलने की बात है, कोई पेंशन मिलने की बात है, कोई और किसी चीज की दिक्कत की बात है, तो उसको अधिकार है कि भाई वो आपकी जानकारी हासिल कर सकता है आरटीआई के माध्यम से। खबर रेवाड़ी से, जहां पर भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने 17 अक्टूबर को प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। उन्होंने दावा किया है कि उनका 1 साल का कार्यकाल बीते 50 वर्षों पर भारी है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए गए हैं, जिनकी कुल लागत करीब 430 करोड़ रुपए है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके पुत्र चिरंजीव राव पर बिना नाम लिए कटाक्ष करते हुए लक्ष्मण यादव ने कहा कि अगर पूर्व में विकास के प्रति सही विजन होता तो आज रेवाड़ी की तस्वीर कुछ और होती। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों तक रेवाड़ी को पिछड़ेपन की ओर धकेलने वाले आज भी केवल बोलते हैं, जबकि हमने जमीनी स्तर पर काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ रुपए सिर्फ सीवरेज और पानी के लिए, शहर के लिए की घोषणा करके गए हैं। अमली जामा थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन उसको भी हम जल्दी सिरे चढ़ाएंगे। इस तरह से शहर सड़ रहा था तो एसटीपी नहीं थी, के लिए 13.5 करोड़ रुपए पास कराने का काम किया और उसके ऊपर लगभग है। ठीक इसी तरह से अनेक की हो, पानी का भी एक वो है, आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि रेवाड़ी की विकास हो जाए, उसके लिए भी प्रयास जारी है। उसमें और लाइव न्यूज में फिलहाल आता है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।